अरे शिनचैन, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे पता नहीं चॉप, आज मुझे नचने का बहुत मन कर रहा है। ये को गाइस, शिनचैन फिर से शुरू हो गया। शिनचैन तू ठीक तो है ना? ऐसे बेमतलब के क्यों नाच रहा है? अरे आपको नाचना है तो आप भी नाचो, पर मुझे मत रोको। नहीं भाई तू नाच, मुझे नाचने का कोई शौक नहीं है। अबे यार, अभी किसका कॉल आ रहा है? जल्दी से देखता हूँ। टोनी, फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। अरे पर क्या हुआ? तुमने कहा था ना तुम्हें सुपर हीरो की स्टोरी देखनी है। क्या बात कर रहा है? सच्ची में? हाँ सच्ची में। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। इन दोनों को भी बता देता हूँ। शिनचैन, चॉप, जल्दी से आ जाओ, हमें टोनी के घर पर जाना है। मैं जाके गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, तब तक ये लोग आ जाएंगे। पता नहीं कौन से सुपर हीरो की स्टोरी होगी। अबे यार कहाँ रह गए? अरे रुको रुको, बस आ ही गए। तो गाइस अब चलते हैं यहाँ से। वैसे हम लोग जा कहाँ पर रहे हैं? अरे टोनी ने अपने घर पर बुलाया है, वो कोई सुपर हीरो की स्टोरी सुनाने वाले हैं। अरे क्या बात कर रही हो? फिर तो बहुत मजा आएगा। हम लोग बस पहुँचने वाले। गाइस मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है। जल्दी से गाड़ी को यहाँ पर पार्क करता हूँ। तुम दोनों भी उतरो फटाफट, मैं जा रहा हूँ अंदर, आ जाना। ये रहे सब लोग। अरे एक मिनट, स्पाइडरमैन मशीन के अंदर क्या कर रहा है? ठीक तो है ना भाई, या कुछ खराब हो गया है? अरे नहीं, दरअसल हम लोग उसी की स्टोरी देखने वाले हैं। ये बस शुरू होने ही वाला है। क्या तुम लोग शुरू करने वाले थे? और वो भी हमारे बिना? अगर आप ऐसा करते ना तो मैं आपसे कभी भी बात नहीं करता। अरे छोड़ो ना, अभी तो हम लोग आ गए हैं ना, अब शुरू कर दो। हाँ वैसे चॉप बोल तो सही रहा है। टोनी यार मशीन को चालू करवा। स्पाइडरमैन तैयार हो जाओ और वो लाल कलर का बटन दबा दो। अच्छा ठीक है। तो गाइस यार हम लोग तो तैयार है, आप लोग भी जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं स्पाइडरमैन के बर्थ से लेकर डेथ तक की स्टोरी। इस कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क सिटी में रहने वाले रिचर्ड और मैरी पार्कर के साथ, जो कि इस समय हॉस्पिटल में है और उन्होंने कुछ दिनों पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया है। आगे जाके ये बच्चा इस कहानी की मेन भूमिका निभाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारी बहुत मदद की। अब मैं मैरी और बच्चे को लेके घर जा रहा हूँ, आप लोगों को मिठाई भिजवा दूंगा। रिचर्ड अपने पत्नी और बच्चे से बहुत खुश था। वो लोग खुशी खुशी हॉस्पिटल से निकल गए। वो अपने बच्चे के साथ रहने के सपने देखने लगे, उसे क्या पढ़ाना है, कौन से स्कूल भेजना है। पर कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो कभी पूरे नहीं होते। मेरी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मेरी तबीयत ठीक है। ये क्या, आगे देखो। रोड पर एक पेट्रोल का टैंक खड़ा था, जो कि खराब होने की वजह से वही रुक गया था। रिचर्ड का ध्यान ना होने की वजह से वो लोग उससे टकरा गए और वहाँ एक भयानक सा ब्लास्ट हुआ। उनका ये सपना यहीं पर सपना रह गया। वो एक्सीडेंट इतना भयानक था, उस पेट्रोल ट्रक वाले की तो वहीं पर मौत हो गई। इन सब में बस एक ही अच्छी बात थी कि रिचर्ड और मैरी का जो बच्चा था उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। पर अफसोस की बात है इसमें वो दोनों जिंदा ना बच सके। बहुत छानबीन करने के बाद पुलिस को पता चलता है आंट मे के बारे में, जो इसे संभाल सकती थी। उन्होंने तुरंत फोन करके उसे बुला लिया। आंट मे को जैसे इस बारे में पता चला, वो तुरंत यहाँ पर पहुँच गई। अरे नहीं, ये सब क्या हो गया? मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा है। ये ट्रक वाला तो यहीं पर मर गया, पर वो दोनों कहाँ पर है? मैरी, रिचर्ड, तुम लोग कहाँ पर हो? अरे नहीं, ये तो उनकी गाड़ी है। ये सब कैसे हो गया? एक मिनट, उन्होंने अभी एक बच्चे को जन्म दिया था, वो कहाँ है? ये रहा। डॉक्टर मेरी बात सुनो, ये बच्चा ठीक तो है ना? आप चिंता ना करें, ये बच्चा तो ठीक ही है, इसकी सांसें चल रही है, आप इसे अपने साथ ले जा सकती है। आंट मैंने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। वो उस बच्चे को अपने साथ ले गई। उन्होंने इस बच्चे का नाम पीटर रखा और सरनेम इसकी माँ का ही दिया, पार्कर। तो ऐसे कहानी शुरू होती है पीटर पार्कर की। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमारा पीटर 3 साल का हो चुका है। अंत में प्लीज हम लोग नीचे खेलने जाए क्या? मुझे गार्डन में खेलने का बहुत मन कर रहा है। अच्छा बेटा, तुझे गार्डन में खेलना है, हम लोग थोड़ी देर में चलते हैं। सुनो बच्चों, ज्यादा मस्ती मत करना। अरे आंटी आप चिंता मत करो, हम लोग आराम से खेलेंगे। अरे रुक जाओ, इतनी स्पीड मत भागो, तुम्हें चोट लग जाएगी। ये आजकल के बच्चे भी ना किसी की बात नहीं सुनते। कोई बात नहीं, ना खेलने दो। वैसे एक बात बताओ, तुमने कल का एपिसोड देखा क्या? उसकी सास ने बहू के साथ बहुत गलत किया। ऐसे ही खेलते कूदते आंट में पीटर को बड़े करती रही। अब पीटर हो चुका है पूरे 10 साल का। अरे नहीं नहीं, मैं केमिस्ट्री क्लास के लिए लेट हो गया हूँ। चलो मैं पहुँच गया, जल्दी से अंदर जाके माफी मांग लेता हूँ। सर मैं आ गया हूँ, मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। वो दरअसल ट्रैफिक ज्यादा था। कोई नहीं, अगली बार ध्यान रखना। अले तल, ये धूत बोल रहा है। थॉमसन तुम तो अपना मुंह बंदी रखो। तुम दोनों थोड़ी देर चुप हो जाओ ना, सर कुछ पढ़ा रहे हैं। मेरी ने एकदम सही कहा, अगर तुम दोनों का हो गया है तो मैं शुरू करूँ। अले तल आप तू लुक लो, ये पीतल तो है ही नालायक। अब बस बहुत हो गया, मेरी बात सुनो। ये जो तुम्हें सामने बर्नर दिखाई दे रहा है, इसमें एक स्पाइडर है जिसका नाम एर्नियस और स्कॉर्पियस है। ये जीनियस होते हैं और वीविंग में, उसी के साथ ये बहुत खतरनाक होते हैं। अगर ये किसी को काट ले तो वो शायद ही जिंदा बचे। अरे ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है सर, क्या मैं इसे नजदीक से देख सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं। थैंक यू सर, जल्दी से पास जाता हूँ। ये पीतल का बत्ता आजकल बहुत ज्यादा ही बोलने लग गया है, अभी जाके इसको तबक दिखाता हूँ। ये ले। अरे नहीं, मैं तो बहुत जोर से गिर गया हूँ।
ये तुमने क्या किया फ्लैश थॉमसन? तुम्हें पता है ना ये कितनी खतरनाक चीज है। अरे तल वो मेरा पैर गलती से फिसल गया था। अरे नहीं, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरा सर फट रहा है, मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। सर ये मुझे क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है मैं अभी बेहोश हो जाऊंगा। पीटर तुम एक काम करो, नीचे जाके आराम करो, मैं डॉक्टर को भेजता हूँ। अच्छा ठीक है सर, मेरे पैर तो झूल रहे हैं, ऐसा लग रहा है मैं ढंग से चल भी नहीं पा रहा हूँ। उस दिन फ्लैश थॉमसन की एक शरारत की वजह से पीटर को एर्नियस ऑस्कोरपियस ने काट लिया था और उस टीचर को इस बात की थोड़ी भी भनक नहीं थी। उसे लग रहा था कि मकड़ी कहीं पर भाग गई है। हाँ बेटा, तुम्हारी बॉडी तो एकदम ठीक लग रही है, बस तुम्हारी पल्स रेट बढ़ गई है, बाकी तुम एकदम ठीक हो। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे आंट में को फोन करके बुला लेता हूँ। ये लगाया मैंने फोन। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे स्कूल से फोन आया था, पीटर को कुछ हो गया है, मुझे जल्दी जल्दी जाके देखना पड़ेगा। वो रहा पीटर। डॉक्टर मेरी बात सुनो, ये ठीक तो है ना? इसे कोई चोट वोट तो नहीं लगी? अरे नहीं नहीं, इसे कोई चोट नहीं लगी है, इसे बस थोड़े से आराम की जरूरत है। तो क्या मैं इसे घर पर लेके जा सकती हूँ? ये वहीं पर आराम कर लेगा? हाँ, मैंने भी आपको यही बोलने के लिए फोन किया था। पीटर उठो बेटा, चलो मेरे साथ घर पर, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। आंट में थोड़ा सा धीरे चलो, मुझे चक्कर जैसा आ रहा है। जल्दी से आओ, गाड़ी में बैठो, तुम थोड़ी दिन स्कूल ही मत जाना। किसी को कोई भनक नहीं थी कि पीटर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि चेकअप के बाद पता चला कि पीटर की बॉडी एकदम नॉर्मल है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? अब ये सब आपको आगे ही पता चलेगा। अब हमारा पीटर 15 साल का हो चुका है और अभी तक 10 साल की उम्र में जिस ऑस्कोरपियस मकड़ी ने उसे काटा था उसका कोई भी असर उस पर दिखाई नहीं दे रहा था। पर ऐसा क्यों? चलो फाइनली स्कूल खत्म हुआ। अरे पीटर इधर आ, एक मिनट, ये आवाज कैसी थी? ये तो इसी साइड से आ रही थी। फ्लैश, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? बोलो थॉमसन, तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैंने सुना है तो आजकल मेरी जेन से बहुत ज्यादा चिपक के रहता है। मैं उससे चिपक के नहीं रहता हूँ, वो बचपन से मेरी दोस्त है और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है। वो जो कुछ भी हो, मैंने कहा है उतना कर, उससे दूर रहने का मतलब दूर रहने का। तुम्हारे बोलने से क्या होता है? वो मेरी दोस्त है, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला। अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगा? तू तो गया बेटे, तेरी आज हालत खराब कर देंगे, ये ले। अरे नहीं, तुम लोग मुझे मार क्यों रहे हो? मुझे जाने दो यहाँ से। ऐसे कैसे जाने दे? प्लीज मुझे जाने दो, आंट में मेरा इंतजार कर रही होगी। तो तेरी आंट में को बोलना तेरे को हॉस्पिटल पहुँचाए। मेरी आंट में के बारे में कुछ मत बोलना। ये क्या हुआ? वो इतनी दूर कैसे उड़ के गया? और अब तो मुझे इनके बेड का भी कोई असर नहीं हो रहा है। ये ले, मुझ में अचानक से इतनी ताकत कहाँ से आ गई? इसको अचानक से क्या हो गया है? तुम सब तो बचोगे नहीं, तू भी जा यहाँ से। ये देखो, ये फिर से आ गया। अरे बाप रे, मैंने ये सब क्या कर दिया? अगर किसी ने मुझे यहाँ पर देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। जल्दी जल्दी यहाँ से चला जाता हूँ। अरे ये गाड़ी कहाँ से आ गई? ओह, मैंने इतनी बड़ी जंप कैसे मार ली? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं तो बहुत ही कमजोर बच्चा था, मैं इतनी बड़ी बड़ी जंप कैसे मार पा रहा हूँ? फिर से ट्राई करता हूँ। अरे ये तो सच्ची में हो रहा है। पीटर के साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। पर उसे एक और बात पता नहीं थी कि कोई तो है जो उस पर नजर रखे हुए है। अब ये कौन है, ये भी आपको कहानी में आगे ही पता चलेगा। मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। जल्दी जल्दी घर जाके आराम कर लेता हूँ, यही मेरे लिए ठीक रहेगा। चुपचाप जाके 2 घंटा सो जाऊंगा। जल्दी से बैग उतार के रख देता हूँ यहाँ पर। एक मिनट, ये क्या? ये तो चूहा है। मुझे चूहे से बहुत डर लगता है। नहीं नहीं नहीं, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे यहाँ से भागना होगा। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? मैं दीवार पर कैसे चिपक गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि बचपन में जिस मकड़ी ने मुझे काटा था ये उसकी वजह से हो रहा है? क्या हो गया बेटा, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे थे? तुम ठीक तो हो ना? अरे नहीं आंट में, वो यहाँ पर एक चूहा आ गया है, इसलिए मैं अचानक से चिल्ला दिया। कहाँ पर? मुझे भी बताओ। अरे ये तो सच्ची में यहाँ पर है। हमारे घर में चूहा कहाँ से आया? अभी इसे भगाती हूँ। अब पीटर धीरे धीरे समझने लगा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। ऐसे ही देखते देखते अब वो 25 साल का हो चुका है। चैन से सोना है तो जाग जाओ। न्यूयॉर्क में बहुत सारी चीजों के साथ स्मगल की जा रही है ड्रग्स। पुलिस इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है। उनका लीडर बहुत खतरनाक है, इसलिए अपना ध्यान रखे और सेफ रहे। क्या पीटर हमेशा ये सब क्राइम व्राइम की बातें देखते रहते हो? अरे नहीं आंट में, ये तो बस मैं अपने जनरल नॉलेज के लिए देखता हूँ। ठीक है चलो, मैं मार्केट जा रही हूँ, मुझे कुछ सामान लाना है। तुम ये टीवी बंद करो और अपने दोस्तों के साथ बाहर जाओ। सारे बच्चे तो मजे करते हैं और ये पूरा दिन न्यूज देखता रहता है। क्या होगा इस लड़के का? चलो आंट में, मार्केट चली गई है, यही टाइम है, मुझे जल्दी से जाके उस क्राइम को रोकना होगा। आंट में को तो पता भी नहीं है कि मैं न्यूज किस वजह से देखता हूँ। मैंने अपना सूट यही कहीं पर रखा था, वो बैग यही कहीं पर होना चाहिए। वो रहा वो बैग, मेरा सूट इसी के अंदर है। जल्दी से अभी से पहनता हूँ। मैंने इसे खुद डिजाइन किया है, लग रहा है ना काफी कमाल का। पीटर को समझ आ गया था कि उस मकड़ी के काटने की वजह से वो मरा तो नहीं, पर उसमें बहुत सारी पावर्स आ गई थी। वो बड़ी बड़ी जंप मार सकता था, लोगों को आसानी से पीट सकता था, दीवार पर चिपक सकता था। इन सब पावर को ध्यान में रखते हुए उसने एक सूट बनाया जिसमें से स्पाइडर की तरह वेब भी निकलती थी और उसने खुद को नाम दिया स्पाइडर बॉय। चलो मुझे उनकी लोकेशन के बारे में पता चल चुका है, आज तो वो गुंडे बचेंगे
नहीं, बहुत दिनों से मैं स्मगल गैंग के पीछे हूँ। ये रही वो जगह, यहाँ पर तो 2-3 गुंडे भी खड़े हैं और ये लोग इस ट्रक में कुछ तो भर रहे हैं। ये ट्रक तो बहुत बड़ी है, ये लोग तो भारी मात्रा में स्मगलिंग कर रहे हैं। आज तो इनकी खैर नहीं। ये लोग, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, बहुत हो गया तुम लोगों का। आज तो मैं पता लगा के रहूंगा। चलो ये तीनों तो निपट गए, पर अब पता कैसे चलेगा। और इन डब्बों में क्या है? ये तो सच्ची में ड्रग्स है और कुछ अलग सामान भी है। मुझे लगता है ये यहाँ से आया होगा। मैं अंदर जाकर देखता हूँ। आप सभी को तो याद ही होगा, बचपन में कोई तो था जो पीटर पर नजर रख रहा था, और बात ऐसी है कि वो अभी भी पीटर के पीछे ही है। ये है कौन आखिर में? यहाँ तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। शायद से वो लोग अंदर होंगे। पता नहीं वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे होंगे। मुझे उनके प्लान के बारे में पता लगाना होगा। एक मिनट, यहाँ पर कोई तो खड़ा है। ये सब क्या है? इस आदमी ने कुछ तो पहना हुआ है। ये तो एक सूट जैसा लग रहा है। जरा इसके हाथ पैर तो देखो, ये बहुत ही अजीब सी चीज है। तुम सबको याद तो है ना ये प्लान क्या है, और इसके बारे में किसी को पता ना चले। अगर गलती से किसी को पता चल भी गया तो उसे तभी के तभी मार देना। ठीक है बॉस, आप चिंता न करें, काम हो जाएगा। आप उनको बॉस ने बुलाया था, पता नहीं आप उनसे क्या काम होगा। बॉस कहाँ पर हो? एक मिनट, ये कौन है? हे तुम, अपने हाथ अभी का भी ऊपर कर लो। अरे नहीं, ये क्या? ये पीछे से कौन आ गया? मैं तो बहुत बुरी तरीके से फंस गया हूँ। एक मिनट, ये कैसी आवाज थी? कौन है यहाँ पर? कोई हम पर नजर रख रहा है। एक मिनट, ये कैसा कॉस्ट्यूम है जोकर जैसा? तुम कौन हो बच्चे, और यहाँ पर क्या करने आए हो? और तुमने कुछ सुना तो नहीं? अरे नहीं, मैं तो यहाँ गलती से आ गया था। मुझे तो पता भी नहीं ये जगह कौन सी है, और मैंने कुछ भी नहीं सुना। तू यहाँ गलती से आया था ना, अब जैसे आया था वैसे ही तुझे बाहर भेजता हूँ। ये ले। अरे नहीं, आउच! ये क्या हो रहा है? इसने तो बहुत जोर से फेंका मुझे। नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत जोर से टकराने वाला हूँ। अरे बाप रे, आउच! ऐसा कोई फेंकता है किसी को? वो जो कोई भी है, मुझे लगता है वही इनका लीडर है। ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, पर मुझे इन्हें हराना ही होगा, वरना ये आगे भी ऐसे ही काम करेंगे। ये लो और ये खाओ। एक तो मुझे अभी तक पता नहीं चला कि ये लोग आखिर में करना क्या चाहते हैं। और ये लो, मुझे यहाँ पर सबको मारना होगा। एक तो इसके पास गुंडे भी बहुत है, ये बहुत बड़ी स्मगलिंग गैंग है। इन्हें नहीं पता मैं इनके साथ क्या करने वाला हूँ। और ये भी गया। ये बच्चा तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है, लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब ये ले। अरे नहीं, ये किसने किया? बहुत जोर से लगी है। एक मिनट, इसके पास पंख कहाँ से आ गए? बच्चे मुझे माफ देना, मैं चाहता तो नहीं हूँ, पर अब तूने मेरी शक्ल देख ली है। हाँ तो क्या, मैं ये शक्ल पूरी दुनिया को बताऊंगा। सबको पता होना चाहिए। पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी और ना ही मैं। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, और वैसे भी अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकता। तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। मैं अभी पुलिस को बुला लूंगा। तुम्हें क्या लगता है बच्चे, मैं कोई मामूली मुजरिम हूँ? तुम्हें अभी अंदाजा भी नहीं है मैं कौन हूँ। मेरा नाम वल्चर है। अरे नहीं, ये तो फिर से अटैक करने वाला है। मैं इसकी ताकत के सामने नहीं टिक सकता। बच्चे, आज तेरा आखिरी दिन है। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी थी यहाँ पर आके। एक मिनट, वहीं पर रुक जाओ। गलती तो तुमने की है और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अब ये लो, मेरी टेक्नोलॉजी चुरा के उसे गलत चीजों में इस्तेमाल करता है। स्पाइडर बॉय, तुम यहीं पर रहना, मैं इसे जाकर देखता हूँ। अरे बाप रे, इन दोनों के बीच में तो बहुत घमासान लड़ाई हो रही है। आयरन मैन, उसे मत छोड़ना। मुझे इसे देख के बहुत खुशी हो रही है। आउच! ये क्या? ये तो फिर से मुझे मार रहा है। अरे नहीं नहीं, रुक जाओ। मेरा सूट इतना भी दमदार नहीं है, मैं इसका सामना नहीं कर सकता। आयरन मैन, तुम कहाँ पर हो? चिंता मत करो बच्चे, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। चलो ये तो अच्छा है कि यहाँ पर आयरन मैन आ गया। बच्चा, हमसे दूर रहो। हाँ दूर रहो। ये लो। अरे नहीं, ये क्या? वल्चर तो उस पर भारी पड़ रहा है। आयरन मैन, कम ऑन! अरे वाह, क्या बात है। मुझे वहाँ पर जाके देखना होगा। मुझे आयरन मैन की मदद करनी चाहिए। पता नहीं उन दोनों में से कौन जीतेगा। ये दोनों तो टक्कर का मुकाबला कर रहे हैं, और इसने ये भी कहा था कि वल्चर ने इसकी टेक्नोलॉजी चुराई है। अब तो तुम गए वल्चर। ये लो और ये खाओ। तुम मेरे सामने कभी नहीं टिक सकते। बच्चे, चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। कोई बात नहीं, आज के लिए तो तुम जीत रहे हो, पर याद रखना ये हमेशा नहीं होगा। एक दिन मेरी टेक्नोलॉजी तुमसे भी ऊपर होगी और मैं इस दुनिया पर राज करूंगा। मुझे बस कुछ पार्ट स्मगल करने हैं। अच्छा, तो मैं अभी समझा ये किस चीज की स्मगलिंग कर रहा है। ड्रग्स तो सिर्फ बहाना है, यहाँ पर कुछ और ही काम हो रहा है। फिर से मुलाकात होगी तुमसे, और उस दिन तुम लोग नहीं बचोगे। चलो मैं चलता हूँ। वो तो चला गया, पर आयरन मैन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला? मैं बहुत पहले से तुम पर नजर रख रहा हूँ। जब पहली बार तुम्हें तुम्हारे स्कूल में पता चला था कि तुम्हारे पास पावर्स है। क्या बात कर रहे हो? तुम मुझ पर नजर रख रहे थे? मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ तैयार किया है और वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। जल्दी से यहाँ पर आ जाओ और मुझे पीछे से पकड़ लो, और थोड़ा टाइट पकड़ना, वरना तुम गिर भी सकते हो। तुम तैयार? अरे ये क्या? मैं तो तुम्हारे साथ उड़ रहा हूँ। वैसे हम लोग जा कहाँ पर रहे हैं? हम लोग अवेंजर मेंशन पर जा रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हो? ये तो मेरा सपना था। तो अब तो आपको पता चल ही चुका होगा। जो आदमी पीटर पर नजर रख रहा था, मतलब कि हमारे स्पाइडरमैन पर, वो कोई और नहीं, आयरन मैन मतलब कि टोनी ही था, क्योंकि उसको उसके पावर्स के बारे में पता चल चुका था। बच्चा, भी नीचे उतर जाओ। अरे नहीं, थोड़ी देर और। रोज ऐसा मौका थोड़ी ना मिलता है। अरे वाह, क्या बात है। आयरन मैन और स्पाइडर बॉय का सूट एक साथ कितना अच्छा लग रहा है। क्या बोलते हो टोनी? नहीं, बिल्कुल घटिया लग रहे
हैं। तुम्हारा सूट बकवास है, ये किसी काम का नहीं, बस एक दिखावा है। अरे कम से कम ऐसा तो मत बोलो, ये बनाने में मुझे बहुत मेहनत गई है, मैंने अपने दिन रात एक कर दिए। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए 2 सरप्राइज रेडी रखे हैं। एक तुम्हारे पीछे है, जाकर उसे पहन लो, आज से ये तुम्हारा नया सूट होगा। अरे क्या बात कर रहे हो, कहाँ पर? अरे वाह, ये सूट तो काफी कमाल का लग रहा है। मेरा सूट तो इसके सामने कुछ भी नहीं। क्या तुमने इसे बनाया है? हाँ मैंने ही इसे बनाया है। अब जल्दी से इसकी फिटिंग चेक कर लो। अच्छा ठीक है, मैं अभी इसे पहन कर देखता हूँ, पता नहीं मुझ पर कैसा लगेगा। ये लो मैंने पहन लिया, तुम ही बताओ कैसा लग रहा है। फिटिंग तो एकदम सही है। वैसे एक बात बताओ, तुमने कहा था 2 सरप्राइज है, दूसरा सरप्राइज क्या है? आज से तुम अवेंजर का हिस्सा हो, तुम हमारे लिए काम करोगे। क्या बात कर रहे हो, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? मेरे पीछे आ जाओ बच्चे, मैं बाकी अवेंजर से तुम्हारी मुलाकात करवाता हूँ। अच्छा ठीक है। तो ऐसे पीटर पार्कर बना स्पाइडर बॉय। उसके बाद वो टोनी से मिला, जिसने उसे नया सूट दिया। अब वो भी एक पार्ट है अवेंजर का। पीटर अपनी पूरी मेहनत से काम करता ही गया। उसने बहुत सारे क्राइम्स को मिटाया, लोगों की मदद की, बैंक्स को चोरी होने से बचाया। वो पूरे शहर में ऐसे काम करता ही रहा। कभी वो अकेले काम करता तो कभी कभी अवेंजर के साथ। उसकी ये मेहनत देख के पूरी अवेंजर टीम बहुत ही खुश थी। अरे स्पाइडर, जरा जोर ने मारने बका, मारे लागी जैसे। अब हमारे पीटर की एज है 50 साल और अब तक तो टोनी ने उसके लिए बहुत सारे सूट बना दिए थे। अरे ये किसका कॉल आ रहा है? टोनी, हाँ बोलो। पीटर मेरी बात सुनो, एक एक्सपेरिमेंट की वजह से डॉक्टर कॉन्ड्रस को कुछ हो गया है। वो एक लिजार्ड में बदल गए हैं। अब वो शहर से लोगों को उठा रहे हैं और खुद का नाश्ता बना रहे हैं। मैंने बहुत मुश्किल से उनकी लोकेशन पता की है, तुम जल्दी से वहाँ पर पहुँचो। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ कुछ। सबसे पहले तो लोकेशन चेक करता हूँ। ये तो शहर के कोने से आ रही है। डॉक्टर वहाँ पर क्या कर रहे होंगे? टोनी ने कहा कि वो एक लिजार्ड बन गए हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है? लोकेशन तो यही से आ रही है, जल्दी से जाता हूँ। ये क्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। एक टनल है जो अंदर जा रही है, मुझे लगता है वो इसी के अंदर होने चाहिए। डॉक्टर कहाँ पर हो आप? मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। यहाँ तो कोई भी आवाज नहीं दे रहा है। एक मिनट, वहाँ पर कुछ तो है। ये तो एक लाश है, मुझे लगता है वो लोगों को इसी के अंदर लेके आ रहे हैं। फिर तो वो पास ही होने चाहिए। यहाँ तो बहुत सारे लोगों की लाश है, उन्होंने बहुत सारे लोगों की जान ले ली है। एक मिनट, ये क्या चीज है? मुझे लगता है यही डॉक्टर कॉन्ड्रस है। ये तो सच्ची में एक लिजार्ड बन गए हैं। डॉक्टर वहीं पर रुक जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। ये किसकी आवाज थी? तुम कौन हो? आवाज तो काफी जाने पहचानी है। एक मिनट, कहीं स्पाइडरमैन तुम तो नहीं? चलो कम से कम आपको याद तो है कि मैं कौन हूँ। आपको ये सब अभी रोकना होगा। खुद को पुलिस के हवाले कर दो, हम आपको ठीक कर देंगे। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है? दूर हो जा मेरे रास्ते से। अरे बाप रे, वो तो मुझे धक्का देकर भाग गए। मुझे उन्हें पकड़ना ही होगा, वरना और लोगों की जान खतरे में आ सकती है। मुझे जल्दी से जल्दी उनके पास पहुँचना होगा। ये रहे वो। दूर हो जा बच्चे, वरना बहुत बुरी मौत मरोगे। मैं आपसे नहीं डरता हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। वो तो यहाँ से बाहर निकल गए। एक मिनट, ये क्या? इसका मतलब ये एक छलावा था, एक चाल थी। यहाँ पर तो राइनो भी है। इन लोगों ने मुझे फंसाया है। कैसा लगा? आखिरकार तुम मेरे पैर में फंसी गए। ये बहुत ही गंदा मजाक था। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से तुम जीत जाओगे तो तुम बहुत ही गलत हो। ये लोग अच्छे नहीं है डॉक्टर, तुम इनके साथ नहीं मिल सकते। तुम अपना काम करो स्पाइडरमैन, अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं, हम तुम्हें खत्म कर देंगे। तुम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। अरे नहीं, ये क्या? इधर आ पिद्दी स्पाइडर, आज तू हमारे सामने कुछ भी नहीं है। अरे नहीं, मुझे इनसे दूर जाना होगा। ये तो मुझ पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे हैं। मुझे ये सब जल्दी से जल्दी रोकना होगा, पर करूँ क्या? ये बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे हैं। मैं इन दोनों को एक साथ नहीं हरा सकता। अरे नहीं, रुक जाओ। आउच आउच आउच। क्या हुआ बच्चे, हालत खराब हो गई? हालत तो तुम्हारी खराब होगी। ये लो। अरे नहीं यार, एक को मारता हूँ तो दूसरा आ जाता है। मेरे दिमाग में एक प्लान है। मैं अगर दोनों को नहीं हरा सकता तो एक को तो हरा सकता हूँ और एक को कंट्रोल कर सकता हूँ। मुझे बस कैसे भी करके राइनो के सर पर चढ़ना होगा। एक बार अगर मैंने उसके कान और सींग पकड़ ली तो वो पागल हो जाएगा। जल्दी से इस पर चढ़ने की कोशिश करता हूँ। ये ले, पहले इसे थोड़ा काबू में लाना होगा। कहाँ गया राइनो? अब तो तू गया बच्चे, यही मौका है। जल्दी से इस पर चढ़ जाता हूँ। यह क्या कर रहे हो तुम? मुझ पर से नीचे उतरो, वरना बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। अरे ये तो पागल हो गया, इसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। मुझ पर से नीचे उतरो अभी के अभी, मेरा दिमाग खराब मत करो। एक मिनट, ये क्या लिजार्ड आ रहा है? यही मौका है, मुझे राइनो की मदद से उसे जोर से टक्कर मारनी होगी ताकि इसके सींग की वजह से वो मर जाए। ये क्या? चलो एक तो गया, अब इसको कैसे संभालूं? अगर मैं नीचे उतरा तो ये फिर से मारना शुरू कर देगा। सब लोग साइड में हट जाओ, ये पागल हो चुका है। मुझे कुछ तो सोचना होगा। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? एक मिनट, वहाँ पर पेट्रोल का टैंक है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मुझे कैसे भी करके इसको उसके पास लेके जाना होगा ताकि ये उसे जोर से टक्कर मारे। बस ऐसे ही ऐसे ही, और ये गया। आखिरकार मैंने इसे हरा ही दिया। मुझे थोड़ा सा दूर जाना होगा। यहाँ तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, ये तो पक्का नहीं बचा होगा। एक बार जाकर चेक कर लेता हूँ, क्या पता फिर से उठ जाए। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। इसकी हालत तो पूरी तरीके
से खराब हो चुकी है। चलो आखिरकार मैंने इन दोनों को भी हरा दिया। स्पाइडरमैन ऐसे ही अपने विलन से लड़ता रहा और इस शहर की रक्षा करता रहा। देखते ही देखते उसकी उम्र बीतने लगी और अब वो बहुत बड़ा हो चुका था। अब हमारे स्पाइडरमैन की एज है 80 साल, पर अब उसके साथ टोनी नहीं है क्योंकि थानोस से हुई लड़ाई में टोनी ने अपनी जान गंवा दी। और जैसे ये सब हुआ, वल्चर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया। उसने फिल्म सिटी के अंदर एक बॉम्ब प्लांट किया है जिसे अभी स्पाइडरमैन और कैप्टन अमेरिका ढूंढने आए हैं। अरे ये क्या, ये जगह तो बहुत ही बड़ी है, यहाँ तो बहुत लोग भी है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि अभी हम लोग क्या करेंगे। पता नहीं वो बॉम्ब कहाँ पर होगा। मेरी बात सुनो, हम लोग एक साथ ढूंढेंगे तो टाइम लग जाएगा। हम दोनों को अलग अलग रास्ते पर जाना होगा। मैं यहाँ नीचे जाता हूँ और तुम सामने जाकर देखो। फिलहाल के लिए अपना सूट पूरी तरीके से पहन लो, तुम्हें जरूरत पड़ सकती है। अच्छा ठीक है, ये लो मैंने पहन लिया। जितना जल्दी हो सके वो बॉम्ब ढूंढो, मैं जा रहा हूँ। कैप्टन तो चला गया है, मैं भी जल्दी से जाके वो बॉम्ब ढूंढता हूँ। पता नहीं कहाँ पर होगा। एक मिनट, यहाँ से टिक टिक की आवाज आ रही है। मुझे लगता है वो बॉम्ब यही कहीं पर होगा। अरे नहीं, ये क्या हो गया? आउच! चलो कोई बात नहीं, ये तो वल्चर है और ये रहे वो सारे बॉम्ब। इसने तो इन्हें गाड़ी पर लगा के रखा है। वल्चर, इन्हें डीएक्टिवेट करो। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर ऐसे ही खड़ा हूँ? मुझे पता था तुम जरूर आओगे। आयरन मैन तो मर चुका है, अब बस तुमसे बदला लेना बाकी है। तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है कि तुम मुझे भी हरा दोगे और आयरन मैन को तुमने नहीं हराया है, वो शहीद हुआ था। अच्छा गलतफहमी, अभी बताता हूँ। यहाँ पर आओ। तुम ऐसे नहीं मानोगे और तुम्हारे पास तो टोनी का सूट भी नहीं है। तुम कैसे मुझसे लड़ोगे? जाओ यहाँ से, आज तो इसको खत्म करके ही रहूंगा मैं। अरे नहीं, आउच! बहुत जोर से पटका। ये सूट भी तो टोनी ने बनाया था, इसके अंदर और भी कुछ होगा। जल्दी से देखता हूँ। अरे वाह, इसके अंदर तो टेंटिकल्स भी है। अब मैं देखता हूँ मुझे कैसे हराता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने टोनी का ही सूट पहन लिया है। अरे नहीं, ये कहाँ से आ गया? मैंने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया। बाप रे, ये तो सच्ची में बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। आओ आओ स्पाइडरमैन, ये लो। अरे नहीं, वो तेरी की बहुत जोर से लग रही है। कहाँ गया वो? यहीं पर था, ये रहा। तुम मेरे पास भी नहीं आ सकते। पास तो क्या, मैं तुम्हें खत्म भी कर सकता हूँ। अब मेरे ड्रोन्स तुम्हें कमाल दिखाएंगे। जाओ ड्रोन से सबक सिखाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं, इसने तो मेरा पूरा सूट बिगाड़ दिया। ये हो गई ना हवा टाइट। अरे नहीं, मैं तो भूल गया, उस कार पर बॉम्ब लगे हैं, वो कभी भी ब्लास्ट हो सकते हैं। मुझे जल्दी से जल्दी फिल्म सिटी वापस जाना होगा। फटक से वहाँ पर पहुँचता हूँ। ये रही वो गाड़ी, मुझे इसे चला कर ही लेकर जाना होगा और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। कैसे भी करके इसे शहर से दूर लेकर जाता हूँ। मेरे पास एक आइडिया है, मैं इसे जाकर पानी में छोड़ दूंगा। अब जल्दी से जाके इसे पानी में डालता हूँ। अरे नहीं, ये क्या हो गया? ये तो बीच में ही फट गई। मेरा सूट काम नहीं कर रहा है। स्पाइडरमैन ने शहर को तो बचा लिया पर खुद को नहीं बचा पाया। इसी के साथ हमने एक और सुपर हीरो को खो दिया। पर स्पाइडरमैन पहले भी सबका फेवरेट था और बाद में भी रहेगा। भाई साहब, स्पाइडरमैन की स्टोरी भी मस्त थी। अरे हाँ, मुझे भी मजा आ गया। चलो यार गाइस, नहा